कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक नगर में धर्मदेव नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। वे एक धार्मिक और बहुत विद्वान राजा था। उसके राज्य में हमेशा पूजा पाठ होते रहते थे। वे विद्वान पंडितों से यज्ञ इत्यादि कराता रहता था। राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। इस तरह राजा का दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। राजा की रानी भी राजा की ही तरह परम दयालु और धार्मिक थी। वे नित्य दान पुण्य किया करती थी। वे राज दरबार के मंदिर में अपने हाथ से बनाई मीठी रोटियां ठाकुर जी की पूजा करने के बाद और भोग लगाने के बाद बांटा करती थी। कभी कभी राजा भी रानी के पुण्य कामों में हाथ बटाता था। रानी की निष्ठा थी कि वे अपने भोजन के लिए कभी किसी रसोइये की मदद नहीं लेती थी। वे नौकर और दासियों को भी अपने भोजनालय से दूर ही रखती थी। वे खुद ही अपने लिए और राजा के लिए भोजन बनाती और सबसे पहले उस भोजन को ठाकुर जी को भोग लगाती। वे बहुत सारी मीठी रोटियां भी बनाती और गरीबों में बांट देती। फिर मंदिर से वापस आकर राजा को अपने हाथों से भोजन कराती। उसके बाद खुद भोजन करती। रानी ऐसा अनायास या शौक से नहीं करती थी, बल्कि अपनी और राजा की सुरक्षा के लिए ऐसा करती थी। रानी जिस राजा की बेटी थी, उस राजा के पिता को उनके एक दुश्मन राजा ने रसोइये की मदद से जहर देकर मरवा दिया था। रानी उस समय बच्ची थी और उसने अपने दादा की मृत्यु देखी थी। उसी वक्त उसने मन में ठान लिया था कि जब भी मेरी शादी होगी तो चाहे कितने भी बड़े राजा से ब्याही जाऊं, अपने पति को अपने हाथ से ही बनाकर खाना खिलाऊंगी। इसीलिए रानी अपने विवाह के बाद राजा और अपनी सुरक्षा के लिए खुद भोजन बनाती थी। एक दिन राजा रानी दोनों मंदिर में पूजा करने गए। उसके बाद रानी ने गरीबों में मीठी रोटियां बांटी। सभी को बांट देने के बाद रानी के पास अभी भी 2 रोटियां शेष बच गई। रानी ने सोचा कि कुछ देर रुककर किसी गरीब याचक का इंतजार कर लेती हूँ और उसको रोटी देकर ही जाऊंगी। तभी रानी के पास एक गरीब स्त्री पहुँचती है। रानी उसे एक मीठी रोटी दे देती है, परंतु वह स्त्री रोटी खा पाती उससे पहले ही एक चील उसके हाथ से रोटी लेकर उड़ जाती है। रानी यह देख रही थी। रानी तुरंत अपने पास बची आखिरी रोटी भी उस स्त्री को दे देती है, परंतु इस बार भी वे स्त्री रोटी को संभाल पाती उससे पहले ही एक कौवा उसके हाथ से रोटी लेकर उड़ गया। राजा रानी दोनों यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। रानी अपने हाथ से अपनी सोने की चूड़ी उतारकर उस स्त्री को देने लगती है, तो वह स्त्री चूड़ी लेने से मना कर देती है और बोलती है, मैं आपका सुहाग चिन्ह नहीं ले सकती, अपना दुर्भाग्य आपको नहीं दे सकती। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। मैं दिन भर मांगती हूँ, परंतु किसी न किसी तरीके से रोटी गायब हो जाती है। किसी तरह शाम तक एक रोटी बचती है और उसी को खाकर जिंदा रह लेती हूँ। राजा रानी के साथ अपने दरबार में आ गया। सहसा उसे ख्याल आया कि मैंने तो 100 से ज्यादा विद्वानों को पाल रखा है। उन विद्वानों की परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में वे विद्वान हैं या फिर राज दरबार का राशन बर्बाद कर रहे हैं। राजा ने अपने दरबार में आकर विद्वानों की एक सभा बुलाई और बोले, विद्वान गण, यह बताइए कि वह स्त्री दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से
उसे नसीब होती है। उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था कि आज उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं, और मैंने पिछले जन्म में कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं आज राजा बना हूँ। हमारी रानी अपने सत्कर्म से रानी बन तो गई है, परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? आप लोग परम विद्वान हो, महाज्ञानी हो, आप इसका उत्तर हमें दीजिए। यह सुनकर सभी विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक ने कहा, महाराज, यह तो कर्मों के अनुसार तय होता है। आपने और रानी ने अच्छे कर्म किए तो आप राजा रानी हो, और वे स्त्री अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रही है। राजा बोले, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ। इतनी बात तो कोई मूर्ख आदमी भी जानता है। आप में और आम आदमी में अंतर होना चाहिए। आप जिस आसन पर बैठे हो वह विद्वानों का आसन है, उस पर सिर्फ विद्वान ही बैठ सकता है, और आप अपने आप को विद्वान मानते हो तो आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। मैं इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप सबको 3 सप्ताह का समय देता हूँ। प्रश्नों का उत्तर देने वाले को हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और उसे राज दरबार में अपने हाथों से सम्मानित करेंगे, और जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसे कठोर दंड भी देंगे। उसे नगर में गधे पर बैठाकर घुमाया जाएगा, उसके बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। आप लोग अभी से अपने काम पर लग जाओ। सभी राजा के प्रश्न के उत्तर ढूंढने चल पड़े, परंतु उन 100 विद्वानों में से 96 विद्वान तो दूसरे राज्य में अपनी जान बचाकर भाग गए। कारण था कि वे विद्वान नहीं थे, चापलूस थे। वे ये सोचकर राज दरबार में रहते थे कि हम सिर्फ राजा का गुणगान कर देंगे और जिंदगी भर मुफ्त की रोटी तोड़ते रहेंगे, परंतु राजा तो हम विद्वानों का दुश्मन बन बैठा है। पता नहीं उस पागल राजा के मन में कहां से उटपटांग सवाल पैदा हो गए। अब हम विद्वानों के राज्य छोड़ने में ही भलाई है, इसीलिए 96 विद्वान राजा के दुश्मन राज्य में भाग गए। अब बचे सिर्फ 4 विद्वान जो अपने आप को विद्वान मानते थे। वे विद्वान थे भी, परंतु भगवान की बनाई सृष्टि में झांकने की विद्वता उनमें नहीं थी। वे चारों किसी विद्वान महात्मा की खोज में निकल पड़े। वे 14 दिनों तक विद्वान महात्मा की खोज में घूमते रहे, परंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला। अब उन्हें लगने लगा कि राजा अब हमें नहीं छोड़ने वाला। पहले गधे पर पूरे नगर में घुमाएगा, फिर फांसी पर चढ़ा देगा। चारों विद्वान जंगल में बैठकर रोने लगे। उधर से एक महात्मा आ निकले। उन्होंने 4 ब्राह्मण विद्वानों को विलाप करते देखा तो वहाँ ठहर गए और उनके रोने का कारण पूछा। तब चारों ने अपनी व्यथा सुनाई कि राजा ने हमसे बहुत कठिन प्रश्न पूछे हैं, जिसका उत्तर हम ब्राह्मण नहीं दे सकते, कोई सिद्ध महात्मा ही दे सकते हैं। आप सिद्ध महात्मा हो, आप राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर देकर हमें मरने से बचा सकते हो। महात्मा बोले, ठीक है, हम तुम लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ राज दरबार चलते हैं। वे सभी राजा के दरबार में आ गए। राजा ने महात्मा के साथ चारों विद्वानों का स्वागत किया और पूछा, क्या आप हमारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आ गए? तब महात्मा ने राजा से कहा, राजन, आप बेवजह ही इन ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं। जो 3 प्रश्न आपने इनसे पूछे हैं वे हमने इनसे सुन रखे हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर कोई ब्राह्मण या साधारण साधु नहीं दे सकता। हमें ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में आगे पीछे झांकने की दृष्टि नहीं मिली है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आपका उत्तर मिल ही नहीं सकता।
ऐसे कई महात्मा हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आप कल सुबह उठकर पूरब की तरफ जंगल में 15 कोस अंदर चले जाइएगा। वहाँ एक महात्मा तपस्यारत हैं। वही महात्मा आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता थी। वे सुबह उठकर जंगल में निकल पड़ा। दोपहर तक वे महात्मा के बताए आश्रम में पहुंच गया। महात्मा ने राजा को बड़े आदर के साथ बैठाया और जंगल में इतने अंदर आने का कारण पूछा। तो राजा ने बताया, महात्मन, मेरे मन में 3 सवाल हैं। एक स्त्री दिन भर मांगती है परंतु शाम तक सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से उसे नसीब होती है। उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि आज उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं, और मैंने पिछले जन्म में कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं राजा बना हूँ। हमारी रानी अपने सत्कर्म से रानी बन तो गई है परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? महात्मा बोले, राजन, तुम व्यर्थ के प्रश्नों के चक्कर में क्यों पड़े हो? राजा बोला, महात्मन, हमारे मन में यह बात जानने की बड़ी उत्सुकता है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मुझे चैन नहीं मिलने वाला। आप मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत उम्मीद लेकर मैं जंगल के इतने अंदर आ गया हूँ। तब महात्मा बोले, इसका उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ 6 माह आगे पीछे देखने की दृष्टि मिली है और तुम्हें अपने पिछले जन्म के विषय में जानना है। मगर निराश मत हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब एक सेठ का लड़का दे सकता है जिसकी मृत्यु बस एक दिन में होने वाली है। तुम्हें इसके लिए अभी के अभी जाना होगा। यहाँ से 10 कोस उत्तर की ओर जाने पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहाँ एक सेठ का 5 साल का लड़का तुम्हें मिलेगा। उसके मृत्यु से पहले तुम वहाँ पहुँच जाना और कहना कि बड़े भैया, तुम मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो। वे बालक तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे देगा। राजा वहाँ से तुरंत ही उस गांव के लिए निकल पड़ा। 10 कोस चलने के बाद राजा उस सेठ के घर पहुँचा। उसने सेठ को बताया कि वह राजा धर्मदेव है और उसके बालक से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। उस बालक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। राजा बालक के पास गया और बोला, बड़े भैया, तुम मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो। बालक बोला, बस कुछ ही देर में मेरी मृत्यु होने वाली है। इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो जाए तुम जल्दी से सवाल पूछो। तब राजा ने कहा, एक स्त्री दिन भर मांगती है परंतु शाम तक उसे सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि आज उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं, और मैंने पिछले जन्म में कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं राजा बना हूँ। हमारी रानी अपने सत्कर्म से रानी बन तो गई परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? तब बालक ने बताना शुरू किया, हे राजन, ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम मेरे छोटे भाई थे। हम कुल 3 भाई थे। हम एक बूढ़े हो चुके ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि चलने फिरने में असमर्थ थे। उनके आश्रम में हम तीनों भाई शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि हमें भिक्षा के लिए चारों दिशाओं में भेजते थे। वे जिस दिशा में कहते हम तीनों उसी दिशा में चले जाते। उत्तर दिशा में जब हम भिक्षा मांगने को जाते तो एक गांव पड़ता था। उसमें एक गरीब स्त्री रहती थी। वे हम तीनों भाइयों को ताजा भोजन बनाकर खिलाती।
वे तुम्हें विशेष प्यार करती थी। वे हमें खाना खिलाने के बाद तुम्हारे लिए अलग से भोजन बांध कर दे देती थी, मगर तुम उस भोजन को खुद नहीं खाते थे। तुम उस भोजन को ऋषि को दे देते थे। किसी दिन गुरुजी हमें दक्षिण दिशा में भेज देते। उधर दुर्जनों का गांव था। वहां हमें कोई कुछ नहीं देता था, बल्कि हमें उस गांव से भगा देता था। उस गांव से बाहर एक वेश्या रहती थी। हम उसके दरवाजे भी भिक्षा मांगने जाते तो वह बाहर आती और हमसे समागम का अनुरोध करती। जब हम उसके अनुरोध को ठुकरा देते तो वह बहुत क्रोधित होती। वह अंदर से 3 रोटी लेकर आती और हमें झोली फैलाने को कहती। जब हम झोली फैलाते तो वह रोटी खुद खा जाती। वह 2 रोटियां तो पूरी तरह से खा जाती, तीसरी रोटी का भी 3/4 हिस्सा खा जाती और बची हुई थोड़ी सी जूठी रोटी के 3 भाग कर हमारी झोली में डाल देती। हम 2 भाई तो उसकी रोटी वहीं फेंक देते, परंतु तुम उस छोटे से टुकड़े को आश्रम लेकर आते और ऋषि को दे देते। नगर की पूर्व दिशा की तरफ एक विद्वानों का गांव था, जिसमें सैकड़ों लोग बहुत मोटे और हट्टे कट्टे थे। वे जब भी आश्रम की तरफ आते तो हमें आमंत्रित करते कि किसी दिन हमारे गांव भी आया करो। पर जब हम उनके गांव जाते तो वे हमें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते और दरवाजा पीटने पर भी दरवाजा नहीं खोलते। मगर उनकी स्त्रियां बहुत दयालु थी। वे हमें भोजन और अन्न उनसे छुपा कर देती। आश्रम के पश्चिम दिशा की तरफ जो गांव था, हम लोग उसमें जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ बहुत दरिद्र लोग रहते थे। वे याचकों को देखकर मारने पीटने लगते थे, उसकी झोली भी झपट लेते थे। परंतु यह सब जानते हुए भी ऋषि हमें उस गांव भेज देते। वहाँ मिलता तो कुछ नहीं था, उल्टे उनके डर से हम भागते भागते हैरान हो जाते थे। एक दिन महात्मा को ना जाने क्या सूझी कि लगातार 3 दिनों तक हमें उसी गांव में भेजते रहे। 2 दिनों तक हमें खाने को कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन एक बुढ़िया ने हम तीनों को एक एक रोटी दे दी। यह देख उस गांव के लोगों ने रोटी को छीनने के लिए बहुत दूर तक हमें खदेड़ा। किसी तरह अपने को और रोटी को बचाकर हम आश्रम आ गए। आते ही महात्मा ने हमसे रोटियां मांगी तो सबसे बड़े भाई ने कहा, ऋषि, यह रोटी मैं आपको नहीं दे सकता। आपको दे दिया तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? महात्मा ने मुझसे भी रोटी मांगी तो मैंने भी जवाब दे दिया कि मैं ये रोटी आपको नहीं दे सकता। मैंने कहा कि इतनी छोटी सी रोटी खाकर मैं जीऊं कि मरूं। महात्मा ने जब तुमसे रोटी मांगी तो तुमने उन्हें अपनी रोटी दे दी। महात्मा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि तू आने वाले समय में इस राज्य का प्रतापी राजा बनेगा। बड़े भाई को कहा कि तू एक महात्मा बनेगा, परंतु तुम्हें कभी रोटी नसीब नहीं होगी। महात्मा ने मुझसे कहा कि जा, तू जन्मता और मरता रहेगा। महात्मा ने यह भी कहा कि जो स्त्री तुम लोगों को प्रेम से खिलाती थी वह रानी बनेगी और प्रेम से अपने हाथों से खाना बनाकर राजा को खिलाती रहेगी, क्योंकि वे मुंह से चाहे कुछ ना कहे, परंतु छोटे भाई को पति रूप में मान चुकी है। और हे राजन, वह अब तुम्हारी रानी है। वह वेश्या जो हमें रोटियां दिखाकर खा जाती थी, ये वही स्त्री है जिसे दिन भर मांगने पर रोटी नसीब नहीं होती। और पश्चिम तरफ के लोग जो रोटियां छीना करते थे, आज चील कौवे बने हैं, जो हमें देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे। मगर उनकी पत्नियां हमें भोजन देती थी तो वे अपनी पत्नियों के पुण्य से राज दरबार में विद्वान बने थे, परंतु अब
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस साधु ने हमारा पता बताया वह सिर्फ मिट्टी खाता है। वह हमारा पूर्व जन्म का बड़ा भाई है। और हे राजन, मेरे कर्म में सिर्फ जन्म लेना और मरना लिखा है। मैं जन्म लेने के हर 5 साल में मर जाता हूँ। इतना कहने के बाद वह बालक राजा से बोला, राजन, अब आप जाओ, मेरी मृत्यु का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है। राजा को अपने सवालों का जवाब मिल गया था। वह अपने महल में लौट आया और सारा वृत्तांत रानी को कह सुनाया और बोला, मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलता है। बुरा कर्म करके आंख मूंद लेने से उसके बुरे कर्म मिट नहीं जाते, बल्कि कई जन्मों तक पीछा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।